नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं, आप सोच में पड़ जाएंगे कि कभी ऐसा भी होता है। उस फिल्म के लिए शूटिंग की परमिशन के लिए सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस फिल्म की शूटिंग वहां पे करने की परमिशन नहीं दे सकते। प्रोड्यूसर बहुत परेशान हुआ कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो शूटिंग वहीं करनी है, लेकिन शूटिंग की परमिशन नहीं मिल रही थी। कौन सी फिल्म थी, शूटिंग की परमिशन क्यों नहीं मिल रही थी, और उस शूटिंग की परमिशन किसने दी, इन्हीं सब बातों को मैं बताऊंगा। तो देखते हैं खजाना यादों का। खजाना यादों का। हुआ ऐसा साथियों, उस फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। जी हां, मुझे जीने दो। यह 1963 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुनील दत्त, जिनका बैनर था अजंता आर्ट्स, और इसके डायरेक्टर थे मोनी भट्टाचार्य। यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी। एक्चुअल हुआ क्या कि उन दिनों जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे, ये दोनों के दोनों डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे। तो अखबारों में भी रोज आता था, तो दत्त साहब ने अखबार में पढ़ा, और इसके बीच में क्या हुआ था कि गंगा जमुना फिल्म डाकुओं पे आधारित थी, दिलीप कुमार साहब की, वो फिल्म भी रिलीज हो चुकी थी। तो दत्त साहब ने सोचा कि भाई उसमें तो आत्मसमर्पण वाला कोई मामला था नहीं, तो मैं इस सब्जेक्ट को आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं के ऊपर बनाता हूं। तो उन्होंने इस तरह से इस सब्जेक्ट को लिखवाया गया। म्यूजिक इसमें जयदेव साहब का था, और फिल्म की शुरुआत करने के लिए उन्होंने पूरी कहानी बना के सब कुछ करके उसके बाद वो परमिशन के लिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई बंबई के पास इगतपुरी में कर लो, पूरा जंगल ही जंगल है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं शूटिंग करूंगा तो ओरिजिनल चंबल में करूंगा। तो नरगिस जी और दत्त साहब दोनों के दोनों दिल्ली आ गए। उन दिनों क्या था साहब, दत्त साहब को उतना भयंकर रूप से कोई जानता नहीं था जितना नरगिस जी को जानता था। तो नरगिस जी भी साथ में थी। तो नरगिस जी और दत्त साहब दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में जाके उन्होंने, क्योंकि उन दिनों प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों से मिले थे, लेकिन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तो खुद परेशान हैं, हम वहां पे शूटिंग की परमिशन कैसे दे सकते हैं। हाँ, एक काम करो, भोपाल चले जाइए और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, मध्य प्रदेश के सीएम से मिल लीजिए। तो इस तरह से नरगिस जी और दत्त साहब दोनों सीएम से मिलने के लिए भोपाल में आए। उन दिनों भगवंत राव मंडलोई साहब सीएम हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। जब वो दोनों उनसे मिले और उनको जाकर सारी की सारी बात बताई, तो मंडलोई साहब ने कहा कि भाई माफ करना दत्त साहब, मैं आपको शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकता। अरे बोले सर, हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। बोले नहीं भाई, हम तो खुद परेशान हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस परेशान है, सरकार परेशान है, हम लोग खुद परेशान हैं, हम वहां की परमिशन नहीं दे सकते। फिर भी आप एक कोशिश कीजिए, आप ग्वालियर संभाग चले जाइए, मतलब ग्वालियर चले जाइए, वहां की पुलिस से मिल लीजिए, मैं फोन कर देता हूं, अगर वो परमिशन दिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब दत्त साहब और नरगिस जी दोनों गए ग्वालियर। ग्वालियर में जाके उन्होंने सारे पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, जो भी एसपी डीएसपी, जो भी आईजी वगैरह होते थे या डीआईजी होते थे, उनसे वहां पे उन्होंने बात की। उन्होंने सबने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे सके। वैसे हम लोग खुद दुखी है, खुद परेशान है, हमारे पास पुलिस फोर्स वैसे ही कम है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम आपको अलग से पुलिस दे सकें, तो हम शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते। इसी बीच क्या था कि वहां पे एक मिस्टर भदौरिया साहब हुआ करते थे, एसपी। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ में मुरैना चलिए, मैं वहां के एसएसओ से बात करता हूं, देखता हूं क्या होता है। तो साथियों, हुआ क्या कि वो नरगिस जी और दत्त साहब दोनों आए वहां पे मुरैना। वहां पे उन्होंने क्या कि एक चक्कर चलाया। एक्चुअल होता है क्या है साथियों, चाहे कहीं पर भी हो, जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि ये बात तो सच्ची निकले, वहां पे जितने भी डाकू थे, पुलिस से कहीं ना कहीं आपस में रिश्ता इनका रहता था। तो जो ग्वालियर के एसएचओ थे, उन्होंने माधो सिंह डाकू तक ये खबर भिजवाई कि दद्दा ऐसे ऐसे है, फिल्म के दो लोग आए हैं, वो यहाँ पे चंबल में शूटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम तो परमिशन दे नहीं सकते, अगर आप करवा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उधर से डाकू माधो सिंह ने एसएचओ मुरैना के पास ये खबर भिजवाई कि ठीक है, मैं
यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर में कल शाम को 4 बजे मैं आता हूं, तुम उन दोनों को लेके वहां पे आ जाओ। दोस्तों, मुरैना से करीब 30-32 किलोमीटर दूर एक ये 64 योगिनी मंदिर पड़ता है। जैसे ये है, ये देखिए, यहां पर माधो सिंह आ गया और वहीं पे आ गए 1-2 पुलिस जो सादे भेष में थी, वहां पे वो आई और माधो सिंह वहां पे इंतजार कर रहा था। तो माधो सिंह ने और इन लोगों ने आपस में बातचीत की। तो माधो सिंह ने कहा भी देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अकेला तो इस एरिया में हूं नहीं, डाकू कल्ला भी है, मोहर सिंह भी है और भी लोग हैं, तो मैं किस किस से बात करूं, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। तब नरगिस जी ने कहा, माधो सिंह जी हम बहुत दूर से आए हैं और एक बहन आपसे इल्तिजा करती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें परमिशन दीजिए और हमारी शूटिंग करवाने में हमारी मदद कीजिए। तब माधो सिंह को लगा कि भाई एक लेडीज ने मेरे को भाई कहा है तो मुझे मदद करनी चाहिए। तो माधो सिंह ने उनकी शूटिंग करवाने में आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोग यहाँ शूटिंग कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं पूरी की पूरी मदद करूंगा, लेकिन पुलिस अगर थोड़ी बहुत अगर यहाँ आएगी वो सादे वेश में आएगी, पुलिस की ड्रेस पहन के नहीं आएगी, बाकी शूटिंग मैं आपकी करवा दूंगा। तो ये आश्वासन लेके नरगिस जी और दत्त साहब वापस आए और वापस आकर ये बंबई चले गए। दोस्तों, उन दिनों भिंड और मुरैना जिले नहीं बने थे, ये दोनों के दोनों जिले बने हैं 1980 में। पहले सारा का सारा एरिया ग्वालियर संभाग में ही आता था। तो इस तरह से दत्त साहब ने अपनी पूरी की पूरी यूनिट बनाई। म्यूजिक जयदेव साहब का था, डायरेक्टर थे मोनी भट्टाचार्य, और फिल्म की शूटिंग के लिए वो वहां से निकल पड़े। और इसके कलाकार थे सुनील दत्त, वहीदा रहमान, दुर्गा खोटे, राजेंद्र नाथ, सप्रू साहब, सिद्धू, तरुण बोस और मुमताज का छोटा सा रोल, और निरूपा राय। और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग की वहां पे शुरुआत की। गाने बहुत ही अच्छे गाने थे, जयदेव साहब का म्यूजिक था, खास तौर से ये गाना आपने देखा होगा। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मत्थों में, नारे न जाओ शाम पैया परूं। और ये गाना भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया गाना था और बहुत बार रेडियो पे बजता था। और खास तौर से दोस्तों ये शॉट याद कीजिए आप, ये शॉट की वजह से दत्त साहब बहुत फेमस हुए थे। दत्त साहब का लुक जबरदस्त लुक बना था, कमाल का लुक बना था। ये देखिए शॉट। तो इस तरह से साथियों फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, बहुत अच्छी चली, बहुत प्रशंसा हुई, वहीदा रहमान के रोल की भी बहुत बड़ाई हुई, और दत्त साहब की तो खैर पूछिए मत। इस तरह से ये फिल्म बहुत बेहतर ढंग से रिलीज हुई और अच्छी चली। अब होता है क्या साथियों, दत्त साहब के साथ रोल था राजेंद्र नाथ का। जी हां, राजेंद्र नाथ भी इस फिल्म में थे। साथियों, ये सारी की सारी बात जो आपको मैं बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे भाई आपको कहां से मालूम पड़ गई, 63 में आपको ये सारी बात कहां से मालूम पड़ी। बात आपकी सही है साथियों। मैं जब 5th क्लास में था तब मैंने ये फिल्म पिलानी राजस्थान में बिरला मल्टीपर्पज हाई सेकेंडरी स्कूल जो होती है, वहां पे हर सैटरडे को फिल्म दिखाई जाती थी 16mm में। 16mm के प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाई जाती थी, वहीं पे मैंने ये फिल्म देखी जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था। तो सोचिए कितनी पुरानी फिल्म है। तो अब आप सोच रहे होंगे, आपका सोचना सही है कि भाई मुझे ये बात कैसे मालूम पड़े, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, राजेंद्र नाथ से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, जो कि आज हमारी दुनिया में नहीं है। तो राजेंद्र नाथ जी ने एक बार मुझे ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हम लोग शूटिंग करने गए थे और माधो सिंह ने ही सारा का सारा काम हैंडल किया था और हमें शूटिंग करवा दी। बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़े दिनों के बाद में अचानक क्या हुआ कि मुझे काम से सतना मध्य प्रदेश जाना पड़ा, जहां का मैं रहने वाला हूं। मैं वहां पे गया तो वहां पे मुझे किसी ने कहा कि अरे भाई, आज शाम को तो डाकू माधो सिंह जो अब आजाद हो चुके हैं, जेल से छूट चुके हैं, जादू का खेल दिखाएंगे। मैंने कहा डाकू माधो सिंह जादू का खेल? बोला जी हाँ। तो मालूम पड़ा कि भाई बागी माधो सिंह आजकल हर जगह जाते हैं और जादू का खेल दिखाते हैं, उनका यही काम है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, चलते हैं। तो मैं उनका जादू का खेल सतना मध्य प्रदेश में सुभाष पार्क में उनका खेल था, और मैं वो खेल देखने के लिए शाम को 8 बजे करीब गया। तो उन्होंने आधे पौन घंटे तक अपने जादू वादू का जो होता है वो सब दिखाया। एक्चुअल लोग तो माधो सिंह को देखना चाहते थे, उसके जादू के खेल से कोई इतना अट्रैक्शन नहीं था। तो जब जादू का खेल खत्म हुआ साथियों, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई माधो सिंह कहाँ ठहरे हुए हैं। तो मैं माधो सिंह के पास में मिलने के लिए गया।
तो किसी ने बताया कि फिल्म लाइन के हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनसे मिला तो मैं देखा तो मैंने कहा दद्दा प्रणाम। बोला आओ भैया क्या बात है। मैंने कहा दद्दा बस बैठे बैठे बात हुई, आपसे मुलाकात करने आए हैं, आपको पहली बार देखा इसलिए दिल में इच्छा हुई कि आपसे मुलाकात करें। अरे बोला बैठो बैठो। हम लोग 5-10-15 मिनट बात करने लग गए। फिर बागी माधो सिंह से मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा सर एक फिल्म बनी थी मुझे जीने दो, सुना आपने शूटिंग की पूरी परमिशन आपने ही खुद दी और आपने ही वो शूटिंग करवाई। तब माधो सिंह ने कहा हाँ ऐसी बात हुई थी, वो नरगिस जी आई थी, सुनील दत्त आए थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने भी खैर किसी तरह से हिम्मत करके सभी मेरे साथी जितने भी डाकू थे वहां पे उन दिनों उनको सबको समझाया कि चलो भाई इनकी शूटिंग होने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से मैंने वो शूटिंग करवाई। तो दूसरी बार भी मैंने बागी माधो सिंह से कंफर्म कर लिया। तो वो दोनों ने जो मुझे बताया साथियों वही मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से साथियों मुझे जीने दो फिल्म की शूटिंग हुई और रिलीज हुई। तो इसी तरह की बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताता रहूंगा। तो देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों।